ये सर आप लोग हर व्यक्ति में प्योरिटी चाहिए, हर व्यक्ति को प्योर चाहिए। We don't want No to नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करना नहीं हुआ स्टार्ट, अब हो गया। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं बीके हॉस्पिटल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद में, और हमारी पूरी आईएमए की टीम है हमारे साथ हैं। मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क है सारा। पुनीता हसीजा मैम जो आईएमए प्रेसिडेंट हैं, सुरेश अरोड़ा सर, राकेश सर और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैम, आज क्या किस संदर्भ में ये प्रोटेस्ट हो रहा है फरीदाबाद के अंदर? हर हॉस्पिटल में साथियों प्रोटेस्ट हो रहा है, बीके, ईएसआई, क्यूआरजी, मेट्रो, सर्वोदया। एशियन फोर्टिस। मैम आप बताएं मैम, क्या मोटो है इस प्रोटेस्ट का? देखो, हम चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है जो आयुष डॉक्टर्स को ये सर्जरी सिखाने जा रहे हैं और मिक्सोपैथी करना चाह रहे हैं। हमारा सरकार से ये निवेदन है, हमारी किसी भी पैथी से लड़ाई नहीं है, हम आयुष के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम मिक्सोपैथी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी पैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन है, सबको प्योर फॉर्म में रखा जाए। आयुर्वेदा एक हमारा पुराना, बहुत ही पुराना हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचाना चाहते हैं। मिक्सोपैथी से क्या होगा कि वो लोग ना आयुर्वेदा के रहेंगे ना मॉडर्न मेडिसिन के रहेंगे, तो हमारी इतनी पुरानी संस्कृति सारी खराब हो जाएगी। आप खुद सोचिए, एक डॉक्टर जो एमबीबीएस के हमारे बच्चे पहले साल के बच्चे हैं, ये 5 साल की 10वीं क्लास से मेहनत करके पीजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ने आए हैं। 5.5 साल ये पढ़ेंगे, फिर ये लोग अपनी पीजी की तैयारी करेंगे। पीजी के बाद इनको एक सब्जेक्ट में पीजी मिलेगा। और ये जो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आने वाली, इसमें उनको बीएमएस डॉक्टर्स जो हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनको 2 या 3 साल में वो इतने सारे प्रोसीजर सिखा देंगे, हर कोई हर प्रोसीजर कर सकता है। तो आप सोचिए कि मैं यूरोलॉजी नहीं कर सकती हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं आईएनटी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ये पैथोलॉजिस्ट हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्यों ये चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए उनको। वो कहते हैं, उनका ये है कि हमें डॉक्टर चाहिए। अगर आपको डॉक्टर्स चाहिए तो आप सीटें बढ़ाइए ना। आप हमारे एमबीबीएस के बच्चे जो 10 लाख बच्चे बैठे, 10 लाख बच्चों के लिए प्रोविजन कीजिए कि 10 के 10 लाख बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं एमबीबीएस, उनको पूरी सीटें मिले, उनके लिए कॉलेज बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। दूसरी गवर्नमेंट की बात है कि लोग गाँव में नहीं जाना चाहते हैं, तो गाँव में आप सुविधाएँ तो दीजिए डॉक्टर्स के रहने के लिए, और उसको ऑपरेशन की सुविधा तो दीजिए, वहाँ ऑपरेशन थिएटर तो तैयार कीजिए सारे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये फालतू की बातें हैं। लोग बैकडोर से आना चाहते हैं, पहले ब्रिज कोर्स के द्वारा आना चाहते थे, अब ये मिक्सोपैथी के द्वारा आना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि जो प्योरिटी ऑफ मेडिसिन है, प्योरिटी ऑफ पैथीज है, वो तो खत्म हो गई ना, सबको मिक्सचर बना दिया। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पे सब लिखा है कि खिचड़ी पैथी हो जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पैथी के खिलाफ हैं। गवर्नमेंट तो चाह रही है कि हम अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उनसे हमारी लड़ाई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हम उनको चाहते हैं वो अपनी पैथी से प्रैक्टिस करें, हमें अपनी मॉडर्न मेडिसिन से करने दिया जाए प्रैक्टिस। और अगर वो चाहते हैं तो वो नीट एग्ज़ाम दें, एमबीबीएस के एग्ज़ाम में पास होएं, नीट पीजी देके पीजी करें, एमएस करें, ईएनटी करें, एमएस सर्जरी करें, एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी करें, किसी में भी करें, हमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? तो इसीलिए प्योरिटी ऑफ एवरी पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर पैथी को बचा के रखना हमारे फर्ज है, जो सरकार नहीं कर रही है। सरकार अपने सिर से पल्ला झाड़ना चाहती है, वो चाहती है कि डॉक्टर्स बढ़ जाएं। ऐसे थोड़ा डॉक्टर्स बढ़ेंगे, ऐसे तो हर चीज़ में कमियां हैं, हर फील्ड में कुछ ना कुछ कमी है, हमारे देश में हर चीज़ की कमी है। तो ये थोड़ा कि किसी को उठा के कुछ भी बना देंगे। तो कृपया करके हमारा साथ दीजिए। और आप सब जानते हो कि किसी भी पॉलिसी मेकर को प्रॉब्लम होती है तो वो मैदानता जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में चले आते हैं। तो ये मिक्सोपैथी वाले लोगों को कह रहे हैं हम गाँव में भेजेंगे, तो आपका क्या मतलब कि गाँव वालों को अपनी अच्छी मेडिसिन का अधिकार नहीं है, उनको अच्छी मेडिसिन की सुविधा का अधिकार नहीं है, उनके लिए क्यों ये मिक्सोपैथ तैयार किए जा रहे हैं? तो हमारी जनता से ये निवेदन है कि कृपया आत्मचिंतन करें, अपने आप सोचें कि हम डॉक्टर जो हमारे पहले साल में बच्चे पढ़ने आए हैं, उनका क्या भविष्य रह जाएगा जो बैकडोर से एंट्री करके सर्जन बन के आने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कहने का सारांश ये है कि हम चीज़ों को मिक्स ना करें,
आप अगर आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस तरीके से दें और किसी को मिक्स ना करें। हमारे साथ बहुत सारे आईएमए के मेंबर हैं, सुरेश अरोड़ा सर हैं हमारे साथ, आईएमए 5 पेशेंट सर, आप भी 2 शब्द हैं। हाँ, वैसे भी डॉक्टर पुनीता सीजा ने सब कुछ बता दिया आपको, लेकिन मैं कुछ एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार को अगर कोई भी नई पॉलिसी लानी है, बिल लाना है, तो उनको कम से कम पहले जो स्टेक होल्डर है उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। अब जो ये बिल लेकर आए हैं उसमें ना तो उन्होंने पहले जो हम लोग डॉक्टर इन्वॉल्व हैं उनसे पहले कोई बात की है, ना उनको बताया कि ऐसा कोई बिल आने वाला है। एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। ऐसा ही जो और भी जितने बिल लेके आते हैं, जैसे हमारे डॉक्टरों ने NMC का बिल लेके आए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का बिल लेके आए, इससे जितने बिल लाते हैं वो हमको कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं। ये इस सरकार से हम पिछले 6-7 साल से या 5-6 साल से जितने भी डॉक्टर कम्युनिटी को सप्रेस किया जा रहा है, इतना कभी आज तक सप्रेस नहीं हुई है डॉक्टर कम्युनिटी। हमारे को बहुत खेद है और इसमें भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे पिछले दिनों प्रोटेस्ट चल रहा है जो काफ़ी टाइम से, वही हमारे को सप्रेस करते हैं। इतने लोग आए हैं और ये सब लोग काफ़ी दुखी हैं इस बात से। तो मैं डॉक्टर पुनीता की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये डॉक्टर जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर हैं, आयुर्वेद से हमारे कोई खिलाफत नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी पद्धति है, इसी को उठाएं, इसी में रिसर्च करें और इसको और बढ़ावा दें, लेकिन इसको एलोपैथी मिक्स ना करें। मिक्स करेंगे तो दोनों ही पद्धतियाँ उलझ के रह जाएंगी और दोनों ही खराब होंगी और इससे मरीजों का ही नुकसान होगा। धन्यवाद। थैंक यू। संजय गुटेजा सर हैं हमारे बीच, मैं चाहूँगा सर आपकी 2 शब्द। देखिए, अभी तक आयुर्वेदिक फील्ड में सर्जरी की कोई अलग से ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक सर्जरी का ये तरीका है। जो भी सर्जरी है वो एलोपैथिक सर्जरी है। और एलोपैथिक सर्जरी कर कौन सकता है? तो पहले MBBS करे, फिर MS की स्पेशलाइजेशन करे। अब एक आयुर्वेदिक को जब आयुर्वेदिक सिखाया जाएगा, उसमें क्या कौन सी सर्जरी सिखाई जाएगी, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आयुर्वेदिक सर्जरी लानी है तो पहले रिसर्च करके आयुर्वेदिक सर्जरी कोई तरीका तो निकालें। कौन सा तरीका सिखाएंगे उनको? तो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा ही रहने दो, उसको एलोपैथी में मत घुसाओ। एलोपैथी में एक MBBS करने के बाद भी सर्जरी वो नहीं करते हैं जब तक कि आगे MS ना करें। तो आयुर्वेदा में क्या सिस्टम होगा, कैसे होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। सब नुकसान किसका है? मरीजों का। अभी पेशेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं है कि आयुर्वेदिक अगर सर्जरी हो गई तो उनका क्या नुकसान होगा। वो तो देखेंगे बोर्ड सर्जरी के डॉक्टर हैं, चलो कराओ, लेकिन जब उनका नुकसान होगा उनको समझ आने में तो बहुत देर हो जाएगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी का जो फ़ायदा हो वो काम करे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारी IMA टीम मैं डॉक्टर राकेश सुरेजा सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। ये हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है, 5 साल तक MBBS करेंगे, उसके बाद 3 साल सर्जरी की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 2 साल उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे, उसके बाद ये जनता की सेवा के लिए आगे आएंगे। कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4 साल आयुर्वेदा पढ़ के कोई इनकी बराबरी कर सकता है? ऐसा करके सरकार इन बच्चों को डिमोरलाइज कर रही है। हम लोग डॉक्टर बन चुके हैं, हमारा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हमें 20-25 साल 30 साल हो चुके हैं। ये जो बच्चे देश का भविष्य है, इनको डिमोरलाइज करके हम देश को पिछड़ेपन की तरफ ले जा रहे हैं, ना कि उसको और विकास की तरफ ले जा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही है, हम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच स्टूडेंट नेटवर्क से तो हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार चौकन सर हैं हमारे साथ, HCMS के जनरल सेक्रेटरी। चौकन सर, आपका क्या टेक है सर इसको लेकर? सुशील अलावा देखिए, सिविल हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और हरियाणा सरकार के जितने भी कार्यरत डॉक्टर्स हैं, इन प्रिंसिपल IMA के साथ खड़े। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया इसको रिकन्सिडर करना चाहिए और हम लोग सारे के सारे सर आप भी 2 शब्द हैं, आप हमेशा साथ रहते हैं सर। सर हमारा मानना एक ही चीज़ का है कि जो आयुर्वेदिक कर रहा है उनको अपनी फील्ड में आगे आने दीजिए। हमें उनसे कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत किया, पर सर्जरी जो चीज़ होती है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। MBBS लेवल से ही अगर आप शुरू से करते हैं, बेसिक से लेकर आगे तक करते हैं, 5.5 साल वो निकालते हैं,
3 साल 3.5 साल MS करता है, 8.5-9 साल के बाद निकलता है, फिर भी उसके अंदर वो चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं होती, धीरे धीरे करके सीखता है। और आप कैसे मान सकते हैं कि 4 साल का या 3 साल का करके आयुर्वेदिक का करके वो सर्जरी कर सकता है? अल्टीमेट सफरर कौन होगा? पेशेंट होगा। केस बिगड़ेंगे, उनको ये लगेगा डॉक्टर्स ने केस बिगाड़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सब मेडिकल फील्ड के ऊपर आ जाता है। डिसीजन ये गवर्नमेंट ने इनको सोचना चाहिए, गलत डिसीजन है। हमारे भी शोकन बोलो ना कुछ। सेक्रेटरी है हरियाणा मेडिकल सर आप जैसे में प्रेसिडेंट सजा ने भी कहा है ये गलत सोच है। हम ये नहीं कहते कि ठीक है होम्योपैथी आयुर्वेदिक वो भी वो है, आप किसी को मिक्स मत करो, उसको आप प्रमोट करो, लेकिन एलोपैथी में मिक्स ना करके अलग, ताकि पब्लिक को अगर एक मैं आम आदमी अगर मेरे को मेरा इलाज होम्योपैथी मेडिसिन से कराना था, आयुर्वेदिक से कराना है, आयुर्वेदिक तो मैं जाऊँ मैंने इलाज एलोपैथी से कराना है, मैं गया होम्योपैथी आयुर्वेदिक वो तो मेरे साथ ही। तो ये सरकार आम नागरिक के साथ और आम नागरिक की भी जिंदगी के साथ ये जो कर रहे हैं इसमें ये नहीं है कि वे हम लोग ये आम नागरिक के लिए है, आम नागरिक की हम लड़ाई है कि सरकार को ऐसे पॉलिसी नहीं बनाना चाहिए। हमसे कोई ऐसी पॉलिसी बनाता तो आप उससे पहले उस में जो है एक्सपर्ट्स उनकी राय लीजिए। वो जो कहते हैं कि जिस फील्ड में आप उसकी राय लो तभी वो पॉलिसी एक अच्छे से बनती है। इस उसमें हम सभी डॉक्टर्स पूरे इंडिया में एक प्रोटेस्ट हो रहा है IMA की तरफ से। हम किसी पद्धति के खिलाफ नहीं है, आप उस पद्धति को उस तरीके से बढ़ावा दीजिए, लेकिन हमारी जो एलोपैथी की पद्धति है उसमें आप मिक्स करके खिचड़ी मत बनाइए। किसी को क्योंकि उससे एलोपैथी अब आयुर्वेद में एलोपैथी को मिक्स कर रहे हैं। अगर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अगर वो आयुर्वेदिक तरीके से करे तो नो डाउट कुछ चीज़ें ऐसी ही करनी चाहिए जिनमें होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन बड़ी अच्छी इफेक्टिव है, एलोपैथी भी हो जाए है ना। तो हमारा तो यही है कि आप किसी भी चीज़ को मिक्स मत कीजिए। और इसके साथ साथ मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो हरियाणा सरकार अब ये देखा होगा हरियाणा सरकार ने अभी जो MBBS के एडमिशन चल रहे हैं उसमें भी उन्होंने सरकारी कॉलेजों में फीस 10 लाख रुपये जो कि एक मतलब बॉन्ड क्यों DC है। देखिए सरकार एक तरफ कह रही है कि वो रोजगार की भी गारंटी है कि अगर उसको नौकरी मिलेगी तो सरकार उसको EMI देगी, अगर नहीं मिलेगी तो उसको अपने आप को पे करना। जमीन तो उसने अभी फीस दे ही दी 10 लाख रुपये। आज के दिन मध्यम वर्ग आदमी एक गरीब आदमी का बच्चा अगर वो एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो फीस नहीं दे पाता, इस कारण से वो डॉक्टर नहीं बन पाता, तो इसके लिए कौन देगा? इसके लिए सरकार देगी। देखिए हम ये चाहते हैं स्कूल में एडमिशन हम हमेशा प्राइवेट में चाहते हैं अपने बच्चे का, अच्छे से अच्छे प्राइवेट में, लेकिन जब बात आती है मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की तो वो कोई भी आदमी है एक बिल्कुल आम गरीब आदमी से देते और चाहे वो देश का कोई कैबिनेट मंत्री है वो चाहता है कि मेरे बच्चे का किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने आम आदमी के ऊपर ये इतना आघात किया है कि वो अपने बच्चे को अब देखो दूसरी बात ये है कि एक गरीब बच्चा जो टैलेंटेड है वो हरियाणा की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा और एक अमीर जिसका बच्चे के कम मार्क्स हैं वो फिर उसकी जगह एडमिशन देगा, तो इट मीन आप वहाँ पे डॉक्टर्स के क्वालिटी के साथ भी तो कम्प्रोमाइज़ करें, जो कि इस फील्ड में सबसे गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा सरकार वो पॉलिसी इमीडिएटली विड्रा करनी चाहिए जनहित डॉक्टर्स के लिए नहीं, ये सारा का सारा चाहे ये एजुकेशन है वो पॉलिसी भी ये सारी जनहित के चीज़ें हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए दोनों फैसले सरकार ने तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच स्टूडेंट नेटवर्क सर
तो सब इधर आ जाओ ना, पीछे आ जाओ। वी वॉन्ट इक्वल केयर फॉर इक्वल सिटीजन। हम अपने स्टैंडर्ड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। हम उनका सम्मान करते हैं आयुर्वेद वाले का, लेकिन एक हम पहले MBBS की पढ़ाई पूरी करके फिर उसमें स्पेशलाइजेशन करके उसके बाद करते हैं। हम अपने स्टैंडर्ड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। अब एक आसानी से एक चीज़ समझिए, उन लोगों को कुछ सर्जरी के लिए अलाउ किया गया है। अगर हम कोई सर्जरी करते हैं उसके लिए हमें ज़रूर एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग एक फिर भी मॉडर्न मेडिसिन की सहायता लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने से हमारी जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी, जो एक आम सिटीज़न के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसलिए ये सिर्फ सिटीजन्स को भी ध्यान रखना है, पेशेंट को ध्यान रखना है कि मिक्सोपैथी ना हो, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है। सो वी डू नॉट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज़। वी रिस्पेक्ट आयुर्वेदा, यूनानी and all these doctors, but at last we want equal care for equal citizens and do not compromise our standards. थैंक यू हमारे बीच आप तो सब ये जो मिक्स कर रहे हैं डॉक्टर को कितना उचित है, आप भी आज विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। मैं रोटेरियन दीपक प्रसाद सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डॉक्टर्स का सम्मान करें। और जैसे कि पुनीता एसीजा मैडम जो हमारी IMA की प्रेसिडेंट है, उन्होंने बड़े ही सिंपल शब्दों में बोला है कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है, अगर डॉक्टर्स की कोई पॉलिसी बनती है तो डॉक्टर्स की एसोसिएशन को साथ में लेना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। कोई भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारा भविष्य है। इवन मैं अपनी डॉटर्स को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ टाइम से ये देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स के साथ इतना मतलब प्रेशर बनाया जाता है और भेदभाव किया जाता है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बच्चे डॉक्टर नहीं बनाऊँगा। आप सोचिए ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है मेरे ऊपर। मेरी जब डॉटर पैदा हुई, मेरा मन था कि मैं अपने बच्चों को, मैं बेटियों को एटलीस्ट मैं डॉक्टर बनाऊँ। आज सरकार की ये नीतियाँ देख के, सरकार की पॉलिसीज़ देख के मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अगर इसी तरीके से सरकार करती रही तो आने वाले समय में हमारे यहाँ क्वालिटी डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी, और ये शेमफुल एक्ट है हमारी सरकार का। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डॉक्टर्स की भावनाओं की कदर करें और उनके सम्मान में उन लोगों को साथ में लें और फिर पॉलिसी बनाएं। ये बिल्कुल गलत है, इसके सपोर्ट में हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सब लोग को। थैंक यू। आप देख पा रहे हैं